नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डार्क गली यूट्यूब चैनल। आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले खौफनाक और डरावनी कहानियां सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। डिलीवरी इतनी बड़ी और अर्जेंट थी कि हमें 3 ट्रक लेकर तुरंत ही निकलना पड़ा और हमें सामान की डिलीवरी रातों रात ही करनी थी। हम आगे जाकर चेक पोस्ट पर पहुंचे तो हमें रोक दिया गया और हमें पता चला कि आगे का रास्ता पूरी तरह से बंद है। लैंडस्लाइड की वजह से चट्टानें और रेती सड़क के बीचों बीच आ गई थी। अब हम लोग फंस चुके थे। मैंने अपने मालिक को कॉल किया तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, वहां से एक राइट की ओर रास्ता है जहां पर बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं मिलेगा और तुम आराम से निकल जाओगे। लेकिन तुम लोग ध्यान रखना, उस सड़क पर लगातार हॉर्न बजाते रहना और गलती से भी ट्रक को रोक मत देना। मालिक की बात मानकर हम राइट की तरफ मुड़ गए और उस रास्ते पर जाते ही हम लोग लगातार हॉर्न बजाना शुरू कर देते हैं। अभी हम लोग कुछ दूर आए ही थे कि हमारे चारों तरफ घनी धुंध छाने लगी, जिस वजह से मुझे बाहर का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए मैंने अपनी गाड़ी की स्पीड कम कर दी, लेकिन मैंने गाड़ी रुकी नहीं। मैं अभी ये सोच ही रहा था कि अचानक ये धुंध कहाँ से आ गई। तभी फिर हमें जोरदार गर्मी लगने लगी और गर्मी की वजह से हमारे पसीने छूटने लगे। मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे, जिस वजह से मुझे ड्राइविंग करने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। फिर जब मेरे साथ बैठा राजेश अचानक ही चीखने लगा तो हड़बड़ी में अचानक ही मुझसे ब्रेक लग गया और ट्रक अपनी जगह पर रुक गई। ट्रक के रुकते ही वो घना कोहरा एकदम से साफ हो गया और पूरा माहौल एकदम से नॉर्मल हो गया जैसा कि पहले था। लेकिन मेरे साथी 2 ट्रक वाले मुझे दूर दूर तक कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे और ना ही उस सड़क से कोई गाड़ी आ जा रही थी। वहां पर गहरी खामोशी पसरी हुई थी। फिर जब मैंने ट्रक को वापस स्टार्ट करने की कोशिश की तो अब ट्रक वापस स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। मैंने कई बार ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर उसके बाद मैं और मेरा खलासी राजेश ट्रक के नीचे उतरे, यह देखने की आखिर ट्रक में क्या खराबी आ गई है। हम दोनों अभी ट्रक से नीचे उतरे ही थे, तभी हम दोनों का ध्यान बगल के जंगल में से आती हुई अजीब सी आवाज़ों पर गया। वो आवाज़ें इतनी ज़्यादा खौफनाक थी कि मेरे तो वहीं पर रोंगटे खड़े हो गए थे और हाथ पैर भी कांपने लगे थे। मैंने राजेश से कहा कि हम दोनों को जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। तुम जल्दी से पता करो कि आखिर ट्रक में क्या खराबी आ गई है। मैंने इतना कहा ही था कि तभी ट्रक में लोड सामान अपने आप ही ट्रक से नीचे गिरने लगा। उस वक्त मुझे वहां से भागने के अलावा कुछ भी नहीं सूझा। इसलिए मैंने राजेश से कहा कि चलो राजेश, यहाँ पर रुकना जरा भी ठीक नहीं होगा। मेरे ये बोलते ही हम दोनों वहां से भागने लगे। हम दोनों वहां से भाग ही रहे थे कि तभी वो सड़क एकदम से दलदल में बदल गई और हमारे पैर जमीन में नीचे धंसने लगे, जिस वजह से हम दोनों और भी ज्यादा घबरा गए थे। तभी मेरा मोबाइल बजा। मोबाइल पर हमारे मालिक का कॉल था। मैंने जैसे ही फोन उठाया तो मैंने उनसे कहा कि अरे मालिक, आपने कौन सी मुसीबत में डाल दिया हम लोगों को। तो हमारे मालिक ने मुझसे कहा कि पास ही में एक नदी है, तुम कैसे भी करके उस नदी में कूद जाओ और तुम दोनों रात भर उसी नदी में रहना, वरना तुम दोनों कहाँ पर गायब हो जाओगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। मालिक के इतना कहते ही हम दोनों किसी तरह उस नदी के पास पहुंचते हैं और मैं उस नदी में कूद गया। लेकिन मेरा खलासी राजेश नदी में नहीं कूद रहा था। मैंने उससे कूदने के लिए कहा तो उसने मुझसे कहा कि उस्ताद, मुझे तैरना बिल्कुल भी नहीं आता है। तो मैंने उससे कहा कि तू जल्दी से नदी में कूद जा, मैं तुझे संभाल लूंगा। राजेश नदी में कूद ही रहा था कि तभी अचानक वो जमीन में पूरी तरह से धंस गया, जैसे जमीन ने उसे निगल लिया हो। मैं डरा सहमा और रोते हुए रात भर उसी नदी में खड़ा रहा और सुबह जब मैं डरते हुए सड़क पर आया तो अब सब कुछ पूरी तरह से नॉर्मल था।
मैं जैसे तैसे गोडाउन पहुंचा तो मैंने पाया कि मेरे साथी 2 ट्रक वाले रात को ही वहां पर पहुंच गए थे और उन्होंने सारा सामान भी डिलीवर कर दिया था, क्योंकि उन लोगों ने ना तो गाड़ी रोकी थी और ना ही हॉर्न बजाना बीच में बंद किया था जब तक कि वो सड़क खत्म नहीं हो जाती। फिर जब मैंने मालिक से पूछा कि आखिर यह सड़क का राज क्या है, तो मालिक ने मुझसे कहा कि वो सड़क जिस जगह पर बनी हुई है उस जगह पर तांत्रिक और अघोरी अपनी काली क्रिया किया करते हैं, जिस वजह से वहां पर बहुत ही ज्यादा प्रेत आत्माएं और बुरी शक्तियां आकर फंस गई है और वो शक्तियां आने जाने वाले लोगों को अपना शिकार बनाकर अपनी प्यास पूरी करती है। वो प्रेत आत्माएं और बुरी शक्तियां जमीन के नीचे ही रहती है, इसलिए वो जमीन लोगों को निगल जाती है, जैसा कि राजेश के साथ हुआ था। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।